हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक के एक नए वीडियो में। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों का स्टेटस डेली बाय डेली रिलीज हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2023-24, तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ये आपके 2024-25 का स्टेटस है, कहिए कि कॉलेज लेवल का फाइनल स्टेटस है। अब इसमें देखिए समस्या क्या आ रही है, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा कि आपके अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लगभग 2 साल से व्यवस्थित की गई है। आपका अटेंडेंस कॉलेज में 75% या फिर इससे ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका 74.9 करके भी आपका परसेंटेज, अटेंडेंस का परसेंटेज कॉलेज में होता है, अगर कॉलेज वाले इतना फिलअप करके भेज देते हैं, तो इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि इनके स्टेटस में दिख रहा होगा, यहाँ आप देखिए 57% इनके अटेंडेंस का जो परसेंटेज दिख रहा होगा, 57% दिख रहा होगा। अब इस केस में क्या इनको मौका मिलेगा करेक्शन वगैरह कराने का, कोई इसका ऑप्शन है सही करने का या फिर नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट जाकर के अपना अपना स्टेटस चेक कीजिए कि आपका स्टेटस रिलीज हुआ है या फिर नहीं। अगर रिलीज हुआ है तो उसमें आपके अटेंडेंस का परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें, तो चूंकि ये अगर आपका सही भरा होगा, सही फिलअप किया गया होगा, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, इसमें तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। लेकिन मेन चीज़ है ये आपके अटेंडेंस का परसेंटेज। जैसे ही मान लीजिए कि ये फॉर्म आपके अटेंडेंस का परसेंटेज मान लीजिए कि इनका 57 करके भेज दिया गया है। अब जैसे ये DW लेवल पे समाज कल्याण ऑफिस, समाज कल्याण विभाग में जाएगा, वहाँ से जैसे इसका वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ, इसके अटेंडेंस का परसेंटेज 75% नहीं है, 75% से कम है। तो इस केस में इनका फॉर्म डायरेक्टली फाइनल आपका स्टेटस है उसमें रिलीज होकर आ जाएगा, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और आपका दिखा देगा कि अटेंडेंस लेस देन 75%। तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि अगर आपके अटेंडेंस का परसेंटेज कम हो गया है तो आपको करना क्या है। देखिए, चूंकि ये होता है कि अगर कॉलेज वाले एक बार फिलअप कर देते हैं तो कॉलेज वालों के पास भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका फॉर्म फिलअप होकर के आपका जो डेटा है फॉरवर्ड हो गया है। लेकिन अभी जो करेक्शन की डेट आएगी तो शायद उसमें जब पोर्टल ओपन हो तो कॉलेज के पास ऑप्शन आए कि हाँ, ये एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉलेज में बात करना होगा। हाँ, अगर आप कॉलेज नहीं जाते होंगे, जैसे कि कई सारे स्ट्रिक्ट कॉलेज होते हैं कि अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे, जितना आपके परसेंटेज होंगे अटेंडेंस के वही वो फिलअप करके भेजे होंगे। कई जगह पे बायोमेट्रिक लगा है तो ऑनलाइन तरीके से बायोमेट्रिक का आपका परसेंटेज चला गया होगा। लेकिन अगर आप कॉलेज जाते होंगे और उसके बाद भी आपके सामने कुछ इस प्रकार की समस्या आई होगी, तो जब करेक्शन डेट आती है तो आप पहले ही जाकर के कॉलेज में बात कर लेंगे कि सर ऐसा क्यों हो गया, मेरे अटेंडेंस का परसेंटेज आपने कम क्यों कर दिया है। आपको जाकर के वहाँ पे अपने स्तर से बात वगैरह करना होगा। तो हो सकता है कि करेक्शन के डेट में जब पोर्टल ओपन हो, फिर से फॉरवर्ड करने का कॉलेज को मौका मिले, तो यहाँ पे अटेंडेंस का परसेंटेज आपका ज़्यादा करके भेज दे। अदरवाइज अगर आपका 75 से कम भेज देते हैं या फिर 75 से कम रहता है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म DW लेवल से रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा वगैरह नहीं जाएगा। तो ऐसा जिन भी बच्चों के सामने दिखा रहा होगा वो जाकर के एक बार अपने कॉलेज में बात करेंगे। कॉलेज लेवल पे ये सारी चीज़ें होती है, कॉलेज लेवल का ये काम है। और कॉलेज वाले चाहें तो करेक्शन डेट में हो सकता है कि वो बढ़ा करके भेज दे तो कुछ काम वगैरह हो जाए। अदरवाइज कहिए कि इसके चांसेज, अब सही होने के चांसेज ना के बराबर ही होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सभी स्टूडेंट जाकर के अपना अपना स्टेटस चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी स्टेटस की स्थिति क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।